लगातार हिलबु समाचार पिछले 2 माह से लगातार इस पे काम कर रहा है और यूं तो 6 माह से हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन प्रकाशन की अगर बात करें तो लगभग मई से लेकर आज तक हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। आप कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो उजागर नहीं होगा तो एक वक्त निर्धारित है जिस पर वो उजागर होता है। उसी का सशक्त उदाहरण है देशराज यादव, जो कि उप रजिस्ट्रार के रूप में मौजूद थे, डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में मौजूद थे सहकारिता विभाग में, और जबकि उनका पद सहायक रजिस्ट्रार का था। ऐसी स्थिति में मैं बात करना चाहूंगी कि आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने खुलासा किया है और एसीबी के छापे को बताया है। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगी कि देशराज यादव को जो ट्रेप किया गया है वो पंचवटी सर्किल पर स्थित एक दुकान के लिए सील खोलने पर, घूस लेने पर उनको उजागर किया गया है। 14 मई 2023 को हिलबु समाचार ने पहली बार उजागर किया कि भूमाफियाओं की भेंट चढ़ रही राजापार्क पंचवटी सर्किल की सरकारी जमीन है। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंचवटी सर्किल राजा पार्क में एक ऐसा एरिया है जो बहुत पोश इलाका है। यहाँ पर स्थित है बन्नूवाल कमेटी की जमीन, यहाँ पर सहकारिता विभाग की जमीन मौजूद है, जहाँ पर सरकारी स्कूल, पुराना डाकघर मौजूद है, यहाँ तक कि वहाँ पर एक आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल भी संचालित है। लेकिन लगातार कार्रवाई करने पर, लगातार जांच पड़ताल करने पर हमें ज्ञात हुआ कि पंचवटी सर्किल भूमाफियाओं की भेंट चढ़ चुका है। और ऐसी स्थिति में हमने दोबारा से प्रकाशित किया पूरी जांच पड़ताल करके कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी किरायनामों के आधार पर, फर्जी स्टाम्प के आधार पर लगातार भूमाफिया स्टाम्प बना रहे हैं, किरायनामे बना रहे हैं और अवैध किराया वसूल कर रहे हैं, जबकि यह जमीन नगर निगम ग्रेटर के हिस्से में आती है और इसका पूरा रेवेन्यू नगर निगम ग्रेटर में जाना चाहिए। हमने छापा यहाँ पर कि फर्जी दस्तावेजों से पंचवटी सर्किल की सरकारी जमीनें रखी जा रही हैं गिरवी। लगातार सरकार को जगाते हुए भूमाफिया, सरकार सुस्त और भूमाफिया चुस्त, इस तरह से हमने प्रकाशित किया, लेकिन उसके बावजूद सरकार की कान में जू नहीं रही। उसके बाद हमने कोशिश की कि नगर निगम ग्रेटर सौम्या गुजर मेयर से और इसके अतिरिक्त स्थानीय विधायक कालीचरण सर्राफ से हमने संपर्क किया। ज्ञात करने पर, बात करने पर ज्ञात हुआ कि कालीचरण सर्राफ जी का कहना था कि इस मामले में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। पूरी जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि इनका आशीर्वाद, वृद्ध हस्त प्राप्त है इन भूमाफियाओं को। लेकिन इसमें मैं प्रशंसा करना चाहूंगी मेयर सौम्या गुजर का, जो कि नगर निगम ग्रेटर की मेयर है। उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए मालवीय नगर जोन उपायुक्त को लेटर लिखा और अखबार की कटिंग्स भेजकर इस पर जांच करने के आदेश दिए, लेकिन अभी भी वो आदेश ठंडे बस्ते में मौजूद है। ऐसी स्थिति में हमने लगातार खुलासा भी किया और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो खबर आज छपी है कि 20 लाख लाओ और सील खुलवाओ, वो खबर हिलबु समाचार ने 31 मई 2023 को ही छापी थी कि 20 लाख लाओ और अवैध दुकानों मकान की सील खुलवाओ। यानी लगातार हिलबु समाचार चेताता रहा, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी खबर का असर हुआ और ये सुर्खियों में आया पंचवटी सर्किल और यहाँ पर कार्रवाई हुई। हमने दोबारा 7 जून को कंटिन्यू सीरीज के आधार पर पंचवटी सर्किल बन गया पांचाली, यानी पुराने डाकघर, सरकारी स्कूल, सहकारिता की जमीन, बन्नूवाल कमेटी की जमीन, करोड़ों की खुर्द-बुर्द कर अतिक्रमण करके, अवैध व्यवसायिक निर्माण करके, अवैध किराया वसूली का धंधा जोरों पर। इसके बाद पुनः हमारी मुलाकात नगर निगम ग्रेटर की मेयर से हुई और उसके बाद उन्होंने पुनः इस पर संज्ञान लेते हुए दोबारा से एक बार प्रेशर बनाया मालवीय नगर जोन पर, नगर निगम ग्रेटर पर। इसी के साथ यहाँ पर ज्ञात हुआ कि केवल भूमाफिया ही नहीं, यहाँ पर खाई वालों का भी उतना ही दबदबा है और ये पूरी एक चेन बनी हुई है कि पंचवटी सर्किल के भूमाफिया खाईवाल बनकर भी खा रहे हैं निजी जमीनों और निजी संपत्तियों को। लगातार ये चीजें प्रकाशित करने के पीछे एक ही वजह थी कि किसी भी तरीके से पंचवटी सर्किल में करोड़ों अरबों की जो जमीन है, जो सोसाइटी की जमीन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन है, वो किसी तरह सरकार के संज्ञान में आए, सरकार भूमाफियाओं से, अतिक्रमणकारियों से इसको बचाने का प्रयास करे और उसके अंदर सफलता प्राप्त करे। हमारा उद्देश्य था कि अगर ये सरकारी जमीनें हैं तो पंचवटी सर्किल पर जिस तरह से प्रताप नगर के अंदर, जिस तरह से मानसरोवर के अंदर चौपाटी बना है, उस तरह से कोई भी संज्ञान लेते हुए यहाँ पे चौपाटी बने जिसका रेवेन्यू नगर निगम ग्रेटर को जाए और नगर निगम ग्रेटर ये कहना बंद करे कि खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। जबकि पंचवटी सर्किल से ही लाखों करोड़ों अरबों का किराया और जमीनों की अगर नीलामी कर दी जाए तो खरबों का पैसा नगर निगम ग्रेटर अर्जित कर सकता था। लगातार बात करने पर हमने पुनः एक बार कालीचरण सर्राफ से जब इस मामले में संपर्क किया, क्योंकि गोविंद सिंह पार्क
गुरु गोविंद सिंह पार्क जो कि गुरु नानकपुरा में स्थित है, उस पर यही भूमाफिया कब्जा कर रहे थे, जो कि एक सार्वजनिक पार्क है। इससे संबंधित बात करने पर, फोन पे बात करने पर, जो कि हमारा वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था, कालीचरण सर्राफ जी ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट एक स्थानीय विधायक के सामने एक बौना बना दिया गया, जिसकी भी किसी तरह से सरकार ने संज्ञान नहीं लिया कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से चैलेंज करके स्थानीय विधायक ये कह सकते हैं कि विधायक कोटे से सार्वजनिक पार्क में बनाया जा रहा है अवैध निर्माण, जबकि विधायक कोटा किसी न किसी माध्यम से किसी सरकारी एजेंसी को दिया जाता है, लेकिन किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा वो गुरु गोविंद सिंह पार्क के अंदर कब्जा नहीं बन रहा है, वो भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा कब्जा है। मेरा प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न, अभी 7 जुलाई को रिसेंटली हमने इन भूमाफियाओं के नामों का खुलासा किया, जो कि एक बहुत बड़े स्तर पे हमने किया कि बन्नूवाल कमेटी की करोड़ों की जमीन पंचवटी सर्किल से कहां गायब होगी, बताए, जवाब दे सरकार। इसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से हमने प्रश्न पूछा है। इसके अंदर हमने प्रश्न पूछा है स्थानीय विधायक से, जो कि जिम्मेदार होते हैं, पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र के राजा भी होते हैं। हमने बताया इसमें कि हरभजन सिंह बबला, देवेंद्र सिंह शंटी पूर्व पार्षद, बलदेव सिंह पूर्व पार्षद, भूपेंद्र सिंह पप्पी, सुभाष मेहला, नसीम पहलवान, रोबिन सिंह पूर्व चेयरमैन नगर निगम, तुलसी त्रिलोकानी, सुनील सूजी और बनवारी लाल शर्मा जवाब दें कि आखिर इन जमीनों पर उनका क्या हस्तक्षेप है। हमने गुहार लगाई कि अगर आप किसी भी तरीके से इसमें दबदबा रखते हैं, आपका मालिकाना हक रखते हैं, तो आप कागजात लेकर आइए, हम आपका नाम इस लिस्ट में से हटा देंगे। इसी के साथ उपरोक्त प्रश्नों के लिए संबंधित डिपार्टमेंट से भी हमने जवाब मांगा, जिसमें स्वायत्त शासन विभाग, सहकारिता विभाग, मेयर नगर निगम ग्रेटर, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उपायुक्त मालवीय नगर जॉन, क्षेत्रीय विधायक कालीचरण सर्राफ, क्षेत्रीय वार्ड पार्षद 149 स्वाति परनामी, क्षेत्रीय थाना इंचार्ज से हमने जानकारी ली कि आखिर इन भूमाफियाओं के इस कब्जे पर आप सब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के सिरमौर कहलाने वाले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी के संज्ञान में भी ये मामला गया, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आखिरकार गलत काम के गलत नतीजे कि किसी तरह से ट्रैप हो गए देशराज यादव जी, जिनके साथ में लगातार बने हुए थे अरुण प्रताप सिंह। मैं आपको कुछ प्रश्न छोड़ के मैं जानना चाहूंगी कि देशराज जो सहायक रजिस्ट्रार थे सहकारिता विभाग के, आखिरकार डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर किस आधार पर बैठे हुए थे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 24 जून को पंचवटी सर्किल के ऑफिस को सील करने के लिए उनके पास क्या दस्तावेज थे, क्या जांच आदेश थे, ये पता नहीं है। नीलकमल शुक्ला की सिंधु नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस किस कॉलोनाइजर से किराए पर लिया गया, ये खुलासा अभी इस प्रतिष्ठित अखबार में नहीं किया गया है। आरोपी देशराज यादव इस जमीन को किस बिल्डर के जरिए लेना चाहते थे, या यूं कहूं कि किस भूमाफिया के जरिए लेना चाहते थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। 24 जून को किस आधार पर देशराज यादव डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग 2 कमरे सील करके गए, ये स्पष्ट नहीं है। सील कमरों में किन सोसाइटी के दस्तावेज मौजूद हैं, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। किस आधार पर 20 लाख अवैध दुकानों के लिए जा रहे थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। देशराज सहायक रजिस्ट्रार इस जमीन को क्यों और किस आधार पर हथियाना चाहते थे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको संज्ञान में एसीबी के और सहकारिता विभाग के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि बन्नूवाल कमेटी की जमीन के मामले में भी जानकारी ली जाए, जिसकी आरटीआई लगातार हिंदू समाचार ने प्रस्तुत की है। शिक्षा विभाग प्रारंभिक में भी हमने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त करने का पूरी प्रक्रिया कर दी है। शिकायती पत्र हमने इस संबंध में डाल दिए हैं संबंधित विभागों में। विवाह स्थल जो कि बनवारी लाल शर्मा द्वारा संचालित है, जिसमें पप्पी मौजूद है, पप्पी जो कि भूमाफिया, मैंने अभी आपके सामने नाम बोला, तो ऐसी स्थिति में भूपेंद्र जी जिनका नाम है वो इसके अंदर साथ में शामिल है। तो आखिर ऐसी कौन सी लीज है जो पिछले 15 साल से बिना लीज के यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं, ठेलों वालों से पैसा वसूली करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, ठेलों वालों को गाड़ी अपनी ठेले खड़े करने का पैसा वसूल करते हैं, फर्जी सेल लगाते हैं, लेकिन सरकारी जमीन पर करोड़ों अरबों का कब्जा करने के बावजूद सरकार की निगाह में नहीं आते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी सहकारिता विभाग की जो अवैध दुकानें बनी हैं, 5 दुकानें, किस आधार पर ये दुकानें बनी, किस आधार पर निर्माण हुआ और किस आधार पर सील हुई, किस आधार पर खोली गई, अभी तक ये प्रश्न का जवाब न सरकार के पास है न किसी तरह से सामने आ पाया है। जितेंद्र गुलाटी जो कि बन्नूवाल कमेटी के सदस्य के
पोते हैं जिन्होंने लगातार इस पर आवाज उठाई, लेकिन भूमाफियाओं ने इनके ईमान को खरीद लिया और 70-80 लाख की दुकान इनके हक में देने के बाद अवैध निर्माण करके इनको सौंप दी गई, जिसपे 70-80 हजार का किराया जितेंद्र गुलाटी अब उठा रहे हैं और उन्होंने चुप्पी साध ली है। ऐसी स्थिति में लगातार हिंदू समाचार प्रकाशित करता आ रहा है पंचवटी सर्किल के इस भूमाफिया की इस गैंग को। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि जब इस वक्त खुलासा हुआ है और इस वक्त देशराज यादव जैसे लोगों का खुलासा हुआ है, तो केवल देशराज यादव एक कड़ी मात्र है। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कड़ी है, जिस कड़ी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उस कड़ी का खुलासा होना जरूरी है। अरुण प्रताप सिंह या देशराज यादव, ये केवल 2 कड़ियां नहीं है, यहाँ पर 100 कड़ी मौजूद है, जिसमें भूमाफिया, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी मौजूद है। जब तक वो खुलासा नहीं होता है, बन्नूवाल कमेटी या सहकारिता विभाग की जमीन या पंचवटी सर्किल पर स्थित जमीनों का किसी भी तरीके से खुलासा नहीं हो पाएगा। अतः मेरी गुजारिश है कि सरकार इसमें संज्ञान ले और इस पर काम करे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंचवटी सर्किल का एक बहुत खूबसूरत सपना आंखों में है मेरे, कि यहाँ पर चौपाटी बने जो कि जिसका रेवेन्यू सीधा नगर निगम ग्रेटर में जाए। यहाँ पर सरकारी जमीनों पर सार्वजनिक वो चीजें बने जिसका रेवेन्यू सरकार में जाए। इस बात की मैं गुजारिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।